के खिलाफ। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 से, जहां पर आप देख सकते हैं कि किसानों के समर्थन में जो कांग्रेस पार्टी आज यहां पर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश फिलहाल पास किए हैं, जिनके खिलाफ लगातार जो किसान हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसी को लेकर आज कांग्रेस ने उन्हें अपना समर्थन दिया है। लगातार बातचीत की जा रही है कि जो कांग्रेस है वो 3 अध्यादेशों के खिलाफ है, और फिलहाल जो सभी किसान हैं उनके समर्थन में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय सचिव हैं वीरेंद्र सिंह राठौर, डॉक्टर सुनील पवार लगातार इस तरह जो त्रिलोचन सिंह है लगातार लोगों का विरोध कर रहे हैं, उन सरकार का विरोध कर रहे हैं, उन 3 अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं जो अध्यादेश किसानों के लिए केंद्र सरकार लेकर आई है। हालांकि सरकार का कहना है कि जो तीनों अध्यादेश हैं वो किसानों की फेवर में है, लेकिन जो कांग्रेस है, जो किसान है, वो उसे मानने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। सीधी तस्वीरें इस समय सेक्टर 12 से आप देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो 3 अध्यादेश सरकार लेकर आई है वो तीनों अध्यादेश कहीं ना कहीं किसानों के खिलाफ हैं। जो तमाम कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और धरना प्रदर्शन करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 से, जहां पर कांग्रेस आज किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करने के लिए पहुंची और एक ज्ञापन अभी डीसी को दिया जाएगा और 3 अध्यादेशों को वापस लेने की जो मांग है वो की जाएगी। और जो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं वीरेंद्र सिंह राठौर, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। सर, आज आप यहाँ पर पहुंचे, कल किसानों ने भी हरियाणा सील की बात कही थी और प्रदर्शन किया, आज कांग्रेस अपना समर्थन देने के लिए पहुंची है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कल सभी किसान भाइयों को उनके धरना प्रदर्शन में और रोड जाम के अंदर अपना पूरा समर्थन दिया। आज कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस पार्टी का संगठन पूरे प्रदेश के अंदर हर जिला स्तर पे ज्ञापन जिलाधिकारियों को सौंपने का काम करेगा, और इस ज्ञापन के माध्यम से हम देश के प्रधानमंत्री को और देश के प्रेसिडेंट को आह्वान करना चाहते हैं कि इन किसान विरोधी अध्यादेशों को वो वापस लें। आने वाले दिनों में ये अध्यादेश पूर्ण रूप से, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को गुलाम बनाया था, वैसे ही अडानी हमारी कंपनी देश के किसानों को, मजदूरों को और आड़ती भाइयों को अपना गुलाम बनाने का काम करेगी। और इसलिए ये अध्यादेश, तीनों अध्यादेश जो कल राज्यसभा से भी गलत तरीके से पास करा लिए गए हैं, धक्के से पास करा लिए गए हैं, उन अध्यादेश को ये सरकार वापस ले। कल किसानों से बात हुई थी हमारी जुंडला के अंदर, उन्होंने कहा कि कोरोना काल चल रहा है, ऐसी क्या जल्दी थी कि कोरोना के दौरान ही ये बिल लाने की ज़रूरत थी, हमें ऐसी अभी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये जो सरकार कर रही है, धक्का कर रही है, हमारी सुनवाई कुछ नहीं हो रही। सरकार की ये मंशा थी कि कोरोना की आड़ में कोई भी व्यक्ति, देश का किसान और अन्य राजनीतिक दल सड़क पर उतर करके विरोध नहीं कर पाएंगे, पर मुझे लगता है कि देश के किसानों ने बड़ी बहादुरी का काम किया और इस सरकार की इस मंशा और इस सोच को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। आज किसान के साथ समाज का हर एक वर्ग मजबूती के साथ खड़ा है, और इस संघर्ष को, ये संघर्ष लंबा चलने वाला संघर्ष है। जब देश गुलाम था, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, तब भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जेल भरने का काम किया था। अगर सरकार अपने इस कदम से पीछे ना हटी तो मुझे लगता है कि आज़ादी की एक बार और लड़ाई कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लड़ेंगे और दोबारा जेल भरो आंदोलन के माध्यम से सरकार के ऊपर दबाव बनाने का काम किया जाएगा। सर, 2 दिन पहले जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने ट्वीट किया कि जो किसान है उनको विपक्ष, कांग्रेस का बाकायदा उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन विपक्ष कहकर कहा कि वो बरगला रहा है, ये जो अध्यादेश है ये किसानों के हित में है। तो फिर आप विरोध किस लिए कर रहे हैं जब सरकार ये कह रही है कि उनके किसानों के हक में? देखिए, सबसे पहली बात तो नरेंद्र मोदी जी को और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ना तो खेत के डोल की जानकारी है, ना खेत की जानकारी है, ना फसल कैसे काटी जाती है और फसल कैसे बेची जाती है। इन चारों चीज़ों में से किसी की जानकारी नहीं है। इस जानकारी के अभाव में वो अपनी मन की बात देश के किसानों पर थोपना चाह रहे हैं। 2 दिन से देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मंडियों में किसानों को समर्थन मूल्य के हिसाब से उनकी जीरी बिकने का काम हो रहा है। 3 दिन से हम लगातार प्रदेश की मंडियों में जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी की आंख खोलने का काम कर रहे हैं। PR 26 जिसका समर्थन मूल्य 1888 रुपये है, वो 1100-1200 रुपये में बिकने का काम हो रहा है। 1509 वैरायटी जो हमारे इलाके में लगाई जाती है, वो 1600-1500-1600 रुपये में पिटाई वो लुटने के लिए किसान मजबूर हो रहा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये सिर्फ और सिर्फ
देश के किसान को, मजदूर को, आड़ती को कमज़ोर करके गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। किसानों ने कल सर आरोप लगाया कि 2.5 लाख रुपए में ट्यूबवेल का कनेक्शन मिल रहा है, पिछली सरकारों में ये इतने महंगे नहीं थे, यानी कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती है कि जो किसान है वो खेती कर ही ना पाए। इस बात में क्या सच्चाई है? पिछले 6 साल के ट्यूबवेल कनेक्शन अभी सैंक्शन नहीं करेंगे। जिम्मेदारों की आप इलाके में जाकर के देखिए, जीरी पक कर के तैयार है और ट्यूबवेल कनेक्शंस अभी तक पिछले 5 साल 6 साल के पेंडिंग है। मोटरों की उपलब्धि नहीं है, ट्रांसफार्मरों की उपलब्धि नहीं है। किसान चीखे लगा रहा है पूरे इलाके में, पर मुख्यमंत्री जी मौन है। मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में उड़ने में विश्वास रखते हैं। वो धरातल और ज़मीन पर आकर के अगर किसान मजदूर की बात सुनेंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कोई ना कुछ बदलाव आएगा। बीजेपी आरोप लगा रही है कि यह किसान रैली नहीं, कांग्रेस किसान रैली है। देखिए, बीजेपी ने अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट किया है। क्लियरली उन्होंने देश में मैसेज दिया है इस बिल के माध्यम से कि उनका पॉलिटिकल एजेंडा है पूंजीपतियों के माध्यम से देश के किसान की फसल की खरीद हो और एमएसपी पे चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का भी ये पूर्ण रूप से पॉलिटिकल एजेंडा है। हम उनके पॉलिटिकल एजेंडे का जवाब पॉलिटिकली दे रहे हैं। हम कोई एनजीओ नहीं चला रहे, हम समाज सेवी संस्था नहीं चला रहे, हम एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष हैं, रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी हैं। तो हमारा जवाब, पॉलिटिकल जवाब भारतीय जनता पार्टी को ये है कि हम जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार की स्थापना होगी उस दिन हम ये तमाम बिल रद्द करने का काम करेंगे। किसान को मिनिमम सपोर्ट गारंटी कानून के माध्यम से मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, उस कानून की भी का निर्माण कांग्रेस पार्टी। आखिरी सर सवाल है, कल दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया कि अगर एमएसपी नहीं मिल पाया तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। किस तरह से दिखते हैं? दुष्यंत चौटाला को मैं चैलेंज करता हूँ कि वो PR 26 हमारे इन जिलों में GT रोड बेल्ट के ऊपर किसी भी मंडी में से जाकर के एक पर्चा मुझे 1888 रुपये का PR 26 बिकी हो तो हम राजनीति से संन्यास लेने का काम करेंगे। नहीं तो दुष्यंत चौटाला बिल्कुल 100% झूठा है। किसी भी मंडी के अंदर दुष्यंत चौटाला आ जाए, मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है डिप्टी चीफ मिनिस्टर को कि एक पर्चा भी 1888 रुपये का PR 26 जीरी का नहीं कटा है। 1100-1200 रुपये के अंदर जिम्मेदार की जीरी पिट रही है। अभी तक सरकारी खरीद के लिए डेट तय नहीं की गई है। ये इतनी मूर्ख सरकार है। सरकार को पता है कि PR 26 जीरी 90 दिन के अंदर तैयार होती है। जब इनकी नीति के अनुसार 15 जून को सारे इलाके ने PR 26 लगा दी थी, तो 15 जून से 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, तो 15 सितंबर में जब जीरी पक जाएगी, पकने के तो 2-3 दिन तक से ज़्यादा किसान खेत में नहीं रख सकता। तो जब तक आप सरकारी खरीद शुरू नहीं करेंगे, सरकार को MSP कैसे मिलेगा? और आज सरकार का बयान आया, हम 1 अक्टूबर को सरकारी खरीद शुरू करेंगे। खट्टर साहब को मैं बताना चाहता हूँ, 1 अक्टूबर को अगर सरकारी खरीद हुई तो पूरा किसान बर्बाद हो जाएगा, पूरा किसान बर्बाद हो जाएगा। खेत के अंदर खड़ी खड़ी जीरी जो है वो किसान की खराब होगी। अगली रणनीति क्या रहेगी सर? अगली रणनीति, जैसे कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी में जड़ें भरी थी, अब भी आज़ादी की लड़ाई का समय है। कांग्रेस पार्टी अगर यह अध्यादेश वापस नहीं आया तो देश की जड़ों को भरने का काम करेगी। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस के जो राष्ट्रीय सचिव हैं वीरेंद्र सिंह राठौर, उन्होंने सीधे तौर पर, यानी कि एक्सक्लूसिव हमारे साथ जो बातचीत की, जो सवाल हमने पूछे उसमें सीधे तौर पर ये दावा किया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये अध्यादेश लेकर आई है, ये एक किस्म से किसानों के साथ छलावा है। अगर ये सुनवाई सरकार नहीं करती किसानों की या कांग्रेस की, हमारा ये पूरी तरह से पॉलिटिकल एजेंडा है, क्योंकि पॉलिटिकल तरीके से ये अध्यादेश लाए गए हैं। अगर हमारी सुनवाई नहीं की जाएगी तो जाहिर तौर पर हम जेलें भरने का काम करेंगे, जैसा पहले भी हम लोग करते रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 से, किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, पहुँचे हुए हैं। एक और पदाधिकारी हैं हमारे साथ, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। देखो जी, आज हम क्या नाम है आपका? राजवीर चौहान, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर करनाल। भाई साहब, आज तक के इतिहास में जितना झूठा प्रधानमंत्री अब हमको मिला है, शायद दुनिया में कहीं भी नहीं होगा। कहता कुछ है, दिखाता कुछ है, करता कुछ है। किसानों के लिए, किसानों को क्या दिक्कत थी? इनको किसान का समर्थन मूल्य भी उन्होंने बजट में नहीं रखा अपने इसमें, तो और क्या रखेंगे? मिनिमम कम से कम समर्थन मूल्य रखना चाहिए था, वो भी नहीं रखे इन्होंने। और किसान जो चल रहा था, जो फसल चल रही थी, जो हिसाब से चल रहा था, वो ही ठीक था। क्या जो छेड़ने किसानों को छेड़ने का मतलब ये है इनको मोहताज बनाना। अब किसान जो है, क्या किसानों ने 4-5 मांग रखी थी भी हमें जो है ना, एक तो बीमा मिलना चाहिए फसल का,
नुकसान का। और एक जो है कीड़ा काड़ा कोई लग जाए उसका मुआवजा मिलना चाहिए। एक जो है ना, हम कर्ज माफ़ी नहीं मांगते, हमारा समर्थन मूल्य हमें ज़रूर मिलना चाहिए। और किसान मजदूर के साथ जाति नहीं होनी चाहिए। और तो क्या, इन्होंने कुछ भी हमारे लिए किसानों को दबाने के लिए काम किया है। और पार्लियामेंट में जो है ना सिर्फ झांसा दिया है। ये भी काला कानून है, इसको हटाना चाहिए। काला कानून है, इसे हटाना चाहिए। जो तमाम यानी कि यहाँ पर कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, वो पहुँचे हुए हैं। आप सभी से ये अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। अब जो सभी कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो फिलहाल यहाँ से कूच कर रहे हैं सेक्टर 12 की तरफ। हमारे साथ चौहान साहब हैं, जोगेंद्र चौहान जी। चौहान साहब पहुंचे हैं, कुछ लग रहा है सुनवाई होगी या इस तरह का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? हमारे महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ इसी तरह सत्य आंदोलन चलाए थे, सत्याग्रह आंदोलन। वही आंदोलन आज किसान मिलकर चला रहे हैं और कांग्रेस समर्थन कर रही है 100%। ये जो विधेयक ले काला कानून ले आए, ये वापस लेना होगा। और जब तक नहीं लेंगे, जब तक आंदोलन रहेगा, चलता रहेगा। और फिलहाल दावा ये किया जा रहा है कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक ये सब धरने प्रदर्शन इसी तरह से चलते रहेंगे। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 से, किस तरह से लगातार जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, वो फिलहाल धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। रास्तों को जाम करने की बात की जा रही है, रास्ते जाम करने की बात की जा रही है। त्रिलोचन सिंह हैं, कांग्रेस से विधानसभा का चुनाव लड़ा था करनाल से, वो फिलहाल मौके पर पहुंचे हुए। उनसे भी एक बार बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ वो कहते हैं। और सड़कों को जाम करने की यहाँ पर जो बात कही जा रही है, वो कितना सही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल ज़रूर है कि लोगों को परेशान करना कितना सही है। और सड़कें यहाँ पर जो जाम कर रहे हैं कांग्रेसी, वो आप देख पा रहे हैं कि सड़कों पर बैठ गए हैं और फिलहाल जो सड़कें हैं वो जाम की जा रही हैं। त्रिलोचन सिंह हैं, एक बार त्रिलोचन सिंह से बात कर लेते हैं। सिंह साहब, क्या कहना चाहोगे, क्या कुछ एजेंडा आज का? चाहेंगे जी, सड़कें जाम कर रहे हैं, लोगों को परेशानी नहीं जाम कर रहे, परेशानी नहीं दे रहे। इसको ये जो आज वाली परेशानी है सारे हिंदुस्तान के लिए है। ये हमारे भाई है, सारे हिंदुस्तान के लोग इकट्ठे होकर इस सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, सड़कों पर नहीं उतरेंगे, तो ये बात बनने वाली नहीं है। सड़कें जाम करेंगे नहीं, बस 10 मिनट के लिए जाके मेमोरेंडम देने जा रहे हैं ताकि लोगों तक आवाज पहुँचे कि हमारे जो बात सुनी नहीं गई। मेमोरेंडम देने के लिए सड़कों को जाम किया जा रहा है, यानी कि पूरी तरीके से जो पॉलिटिकल एजेंडा कहा था वो पॉलिटिकल एजेंडा भी है। डॉक्टर सुनील पवार है इंद्री से। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? सड़कें जाम की जा रही है, लोगों को दिक्कत परेशानी नहीं होगी? निश्चित तौर पे सड़क जाम करना कोई हमारा ध्येय नहीं है। हमारा ध्यान सिर्फ सांकेतिक रूप से 10 मिनट के लिए सड़क पर बैठ के इस सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित कराने का है कि जिस तरीके से ये किसान सदियों तक उद्योगपतियों के हाथों गुलाम बनाने के लिए कानून पास किए, आज ये 10 मिनट का दुख हो सकता है उनके हित के अंदर जाए, लेकिन जो 3 अध्यादेश कानून इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के विरुद्ध कल जबरदस्ती राज्यसभा के अंदर पारित किए हैं, तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के किसान का जो भविष्य है वो गुलामी की ओर उनको लेके जाएगा। किसान इसे बैकडोर एंट्री बता रहे हैं, कैसे समझते हैं? देखिए, मैं जिस तरीके से नील की खेती बिहार के अंदर कभी होती थी और वहाँ पर कोठी वाले जो होते थे वो जबरदस्ती नील की खेती कराते थे, तो इसी तरीके से अब कुछ उद्योगपति घरानों के हाथों इनको भारत के किसान को कठपुतली बनाने का की जो मुहिम है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार की। तो आपने देखा कि किस तरह से तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल नजर आ रहे हैं अपनी अपनी बात कहते हुए, और बड़ी संख्या में सभी के सभी जो कांग्रेसी हैं वो फिलहाल करनाल के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में आपको घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से, और पुलिस ने आगे पूरे तरीके से देख लीजिए किस तरह से रास्ते को बंद किया हुआ है, यानी कि पुलिस की मुस्तैदी अपनी जगह है। और फिलहाल आरक्षण क्या है? वापिस लो
तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि लगातार जो किसान हैं वो अपनी अपनी बात किसानों के हित में जो कांग्रेसी हैं वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और किया जा रहा है और क्या किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खट्टर मोदी मुर्दाबाद। नेता है वो आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, सर क्या कुछ जाएंगे? आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है 3 अध्यादेशों को लेकर। आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस द्वारा सारे हरियाणा के जिला हेडक्वार्टरों में किसानों के समर्थन में 3 अध्यादेश के खिलाफ हम मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। 3 अध्यादेश से किसान बर्बाद होंगे, देश बर्बाद होगा। अगर चौथा अध्यादेश ले आते MSP गारंटी का, फिर हम किसी हद तक इसको ठीक मानते, लेकिन ये टोटल किसान विरोधी है। राठौर साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ता कि किसानों के अधिकार, मजदूरों और आड़ती भाइयों के अधिकारों के लिए आज सड़कों पर उतर करके जिला स्तर पे ज्ञापन सौंपने का काम कर रहे हैं। ये तीनों अध्यादेश जो हैं, ये अध्यादेश प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमारे किसान भाइयों की खून पसीने की खरीद को समर्थन मूल्य से नीचे वो फसल बिके, इस और इशारा पूर्ण रूप से करते हैं। MSP के ऊपर तीनों अध्यादेश साइलेंट है, इसलिए हमारे किसान का भविष्य जो है वो बिल्कुल इन अध्यादेशों के आने के बाद, इस कानून के बनने के बाद भविष्य काला हो जाएगा। हम इन तमाम अध्यादेशों के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी सड़क पे उतरी। तो ज्ञापन किसको देने आए? DC को ज्ञापन सौंपे। क्या मांग रखी है उसको? हमने मांग रखी है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार C2 फार्मूले के तहत एक तो समर्थन मूल्य तय हो, और दूसरा मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी जो है वो इस कानून के अंदर लेकर के आई जाए। लग रहा है सुनवाई होगी? देखिए, जिस प्रकार से सरकार का अड़ियल रवैया पिछले 6 वर्षों में रहा है, उम्मीद कम है, परंतु संघर्ष का रास्ता कांग्रेस ने अपनाया है। उस संघर्ष के रास्ते से सरकार के ऊपर दबाव बनाने का काम करेंगे। जब आप मैनिफेस्टो लेकर आ रहे थे तब भी कुछ इस तरीके की बात कांग्रेस की तरफ से जी नहीं, वो विपक्ष के द्वारा बरगलाई हुई बातें। 22 पॉइंटों के ऊपर वो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बना था। उस मैनिफेस्टो के अंदर ना केवल मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी की बात की गई थी, और भी पूर्ण रूप से हितों को सुरक्षित करने की बात की गई थी। जहाँ तक मार्केट फीस की बात थी, वो दोनों जगह बराबर रखी गई थी। ये सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष के ऊपर अनर्गल आरोप लगाने का काम कर रही है। धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरह से जो तमाम कांग्रेसी नेता हैं वो अपनी अपनी बात, अपने अपने जो दावे हैं वो करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जब हमारी यानी मैनिफेस्टो था उसके मकसद और उसके मायने कुछ और थे, लेकिन जो सरकार है वो फिलहाल बरगलाने का काम कर रही है। फिलहाल जो तमाम कांग्रेसी नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, किस तरह से अपनी अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए पहुँचे। और दावा ये किया जा रहा है कि जो ये 3 अध्यादेश है जो अब इस समय कानून बन चुके हैं, ये जो किसान हैं उनके हित में। बाबूजी एक मिनट प्लीज आ जाओ। आराम से प्यार से और आप देख सकते हैं कि जो पुलिस है उसने एक तरफ से यानी कि अपनी तैयारी कर ली है, जो कानून व्यवस्था है, क्योंकि वो पुलिस का काम है, तो पुलिस ने अपनी तैयारियां फिलहाल कर ली हैं। और जो तमाम कांग्रेसी अब यहाँ पर पहुँचेंगे और किस तरह से अपना रोष प्रदर्शन करेंगे ये देखने वाली बात होगी। और DSP जगदीप सिंह है, उनके हाथ में कमान है फिलहाल, और क्या कुछ यहाँ पर आकर कहते हैं ये देखने वाली बात होगी। खुले खुले हो जाओ, क्या थोड़ा साइड हो जाओ, पीछे पीछे हो जाओ, थोड़ा सारे पीछे पीछे हो जाओ। बढ़िया लगा। लोचन जी आप आ गए, महिलाओं को सम्मान दे। आप आगे आओ ना, आगे आ जाओ।
जी रास्ता दीजिए। ऐसे सीन ना लो। संधू साहब राठौर सर इधर इस तरफ फेस कर दो। बालाजी थोड़ी गैलरी बना लो या नुकर के ऐसे संधू साहब क्या कहना चाहेंगे, पहुंचे हैं आज यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए? आज डीसीजी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है। जो 3 अध्यादेश जो लेके आए थे उनके खिलाफ ये प्रदर्शन है। जो तीनों अध्यादेश किसानों के खिलाफ है, काला कानून जो लेके आया उसको ये डिमांड करते हैं कि उसको कैंसिल करें। आप खुद एक किसान परिवार से, क्या कुछ इसकी कमियां देखते हैं? इसमें सारी कमियां हैं कि किसान अपना जो एमएसपी है, एमएसपी एक उसकी गारंटी थी, वो एमएसपी की गारंटी ये सरकार नहीं दे रही है। एमएसपी की गारंटी ये दे और पेमेंट की कौन गारंटी लेगा? इसकी प्राइवेट के जब हाथों में चली जाएगी तो इसकी पेमेंट की गारंटी किसकी होगी? कोर्ट के अधिकार छीन लिए, कोर्ट में ये जा नहीं सकते। किसान को इतनी पावर नहीं कि वो एसडीएम के सामने खड़े होकर बात कर सके। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने किसान की एक हौलदार तो सुनता नहीं, तो एसडीएम कैसे सुनेगा? उसको एसडीएम अपनी कोर्ट में भी घुसने नहीं देगा, तो कोर्ट का अधिकार जो था वो भी छीन लिया। हम तो ये कहेंगे कि इसको कानून को रद्द करें और जैसे सुचारू रूप से ये प्रथा चली आ रही थी उसको इसी या तो किसी ने डिमांड करी हो, किसी किसान ने जाके डिमांड करी हो कि इसको बदलने की आवश्यकता है, ये अपने आप ही थोप रहे हैं और किसान इसका विरोध कर रहा है। ये तो गलत बात है। किसान की सुननी चाहिए। किसान 62 करोड़ किसान हैं जो ये डिमांड कर रहा है कि इसको रद्द करो, तो इसको रद्द करना चाहिए। ये ज़बरदस्ती नहीं थोपना चाहिए, तो इससे किसान तो मर जाएगा। किसान एवरेज 3 या 4 एकड़ का किसान है, वो अपनी जिन्स को कहाँ किस चीज़ में लोड करके ट्रांसपोर्ट कहाँ से वाइट कर कहाँ से वो लेके जाएगा, कहाँ उसको बेचेगा? तो ये हमारी मांग है कि इसको कैंसिल करें, इसको वापस ले अपने बिल। राठौर साहब, आप खुद एक अधिवक्ता हैं, जो ये कोर्ट जाने का रास्ता बंद किए, इसके क्या मायने, क्या मकसद है? देखिए, उसके मायने सिर्फ ये हैं कि कोई कोर्ट इसके अंदर इंटरफेयर ना कर सके, और क्योंकि एसडीएम और जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये देश के अंदर सच्चाई है कि वो सरकार के दबाव में काम करते हैं। तो किसान बेचारा एसडीएम की कोर्टों के अंदर चक्कर काटेगा और सरकार के नुमाइंदे जो हैं वो एसडीएम के ऊपर दबाव बनाएंगे और किसानों को धक्के खाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कोर्ट एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंदर पूरे देश की आस्था और पर उसको उस पूरे सिस्टम को प्रतिबंध कर देना इस कानून के तहत, वो सरकार की मंशा और ज़्यादा नीयत के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करने का काम करता है। और दूसरा, हमारे प्रशासनिक अधिकारी पहले ही इतने काम के बोझ के नीचे, एसडीएम के ऊपर बहुत जिम्मेवारियां होती है प्रदेश के अंदर। अब लाखों की तादाद के अंदर एक ब्लॉक के अंदर लगभग 1 लाख एकड़ की उपज होती है, तो 85,000 किसान, 1 लाख से ज़्यादा किसान एक ब्लॉक के ऊपर खेती करते हैं। जब प्राइवेट सेक्टर के साथ इतने सारे किसान एक ब्लॉक के ऊपर लड़ाई करने लगेंगे, फिर तो एसडीएम साहब इसी काम में रह जाएंगे। तो ना केवल प्रशासनिक व्यवस्था चौपट होगी, परंतु किसानों का भी भविष्य जो है वो चौपट होने का काम हो जाएगा। आपने देखा कि किस तरह से जो फिलहाल जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो अपनी अपनी बात, अपने अपने दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। जो करनाल के उपायुक्त हैं उनको ज्ञापन दे रहे हैं आज राष्ट्रपति के नाम। और सीधी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 से कि किस तरह से जो तमाम कांग्रेसी नेता हैं, पदाधिकारी हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए, एक मिनट, ये इम्पोर्टेंट इशू है जो हमें डिप्टी कमिश्नर को समझाना है, ये फॉर्मेलिटी नहीं है। ही शुड हैव द कर्टसी एट लीस्ट कि जब पूरे लीडर्स आए हुए हैं उनको 5 मिनट के लिए आना चाहिए, और ये एक नेशनल इशू है। ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू सेंड इट टू प्राइम मिनिस्टर, ही शुड कम डाउन। भैया 5 आदमी की बात नहीं है, व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? तो 5 बंदे चले जाते हैं अंदर ही। शुड कम, इट इज अ इशू। हाँ जी, वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है और वीसी में बैठे वी विल वेट, बट दिस इज एन इम्पोर्टेंट इशू। ठीक है सर, आप वी विल वेट ऑल डीसी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कैसे नहीं सर, प्लीज जब आपने कहा हम वेट कर रहे हैं। पीछे चलो, पीछे चलो। तो मैं आपको बता दूं कि जो एसडीएम हैं करनाल के, वो ज्ञापन लेने के लिए पहुंचे थे। उन्हें ज्ञापन देने से जो कांग्रेस नेता उन्होंने मना कर दिया और
कहा है कि जब तक डीसी मौके पर नहीं आएंगे, क्योंकि वही कॉम्पिटेंट है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने के लिए, इसलिए यहाँ पर हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक खुद डिप्टी कमिश्नर मौके पर नहीं आएंगे। तमाम जो कांग्रेस पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर बैठ गए हैं और फिलहाल देखना होगा कि क्या डीसी मौके पर आते। कहा गया है कि डीसी साहब इस समय वीडियो कॉन्फ्रेंस में, इसलिए जो एसडीएम है आयुष सिन्हा उन्हें मौके पर भेजा गया था, लेकिन जो कांग्रेसी है उन्होंने ज्ञापन देने से मना कर दिया है। तो एक बार वीरेंद्र सिंह राठौर से बात करते हैं कि आखिर जो एसडीएम है उन्हें ज्ञापन ये क्यों नहीं दिया गया। राठौर साहब, ज्ञापन क्यों नहीं दिया एसडीएम को? देखिए, ये बड़ा नेशनल इशू है। डिप्टी कमिश्नर शुड हैव courtesy to at least listen to the farmers. He is in charge of the district and we are representing the farmers of the district. So who is SDM? He is no authority to listen to on this issue. Deputy Commissioner बड़ी बात कही थी कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है। Yes, he is not competent. He is the district administration. He is the district administrator. He is competent to listen to this national issue. तो इनको ना तो प्रशासन चलाना आता, ना इनको अपने अधिकार पता। ये सोच रहे फॉर्मेलिटी हो रही है। It is a serious national issue. He should come down. He should have the courtesy of coming down and listen to the plight of the farmers. अब यहीं बैठेंगे। हम यहाँ बैठे हैं यहाँ पे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहीं पर जो सभी कांग्रेस नेता हैं वो यहाँ पर बैठ गए हैं और कहा है कि जब तक डीसी मौके पर नहीं आएंगे तब तक वो ज्ञापन नहीं देंगे। जो एसडीएम मौके पर पहुंचे थे उन्हें फिलहाल वापस भेज दिया गया और तमाम जो पुलिस कर्मचारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, महिला पुलिस बल है, वो अपनी तैयारियों के साथ जुटा हुआ है। कांग्रेसियों ने अंदर जाने की कोशिश की थी, लेकिन फिलहाल पुलिस ने सभी को कहा है कि आप अंदर नहीं आ सकते, आपको यहीं रुकना होगा। जिसके बाद जो तमाम कांग्रेसी हैं वो यहीं मौके पर बैठ गए। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि पूरे हरियाणा में ये पता लग सके कि करनाल में किस तरह से जो कांग्रेस नेता हैं उन्होंने। निश्चित रूप से, क्योंकि लोगों की आवाज़ सुनने के लिए प्रशासन के पास और मुख्यमंत्री जी के पास और इस प्रदेश की सरकार के पास समय नहीं है, तो किसानों की आवाज़ को उठाने के लिए इंतज़ार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तो डिप्टी कमिश्नर साहब को अगर लगता है कि फार्मर्स का इशू भी एक इतना नॉन इम्पॉर्टेंट इशू है तो उस पर हम कह नहीं सकते, पर हम अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे कांग्रेस के लीडर्स समझते हैं। हम कोई फॉर्मेलिटी करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। बड़ा डिटेल में हमारा ज्ञापन हमारी प्रदेश अध्यक्षा और प्रदेश कमेटी ने तो ड्राफ्ट किया है। एक एक चीज़ हमने डिप्टी कमिश्नर को समझानी है और उनके माध्यम से वो देश के प्रधानमंत्री के पास भेजनी है। इफ़ ही इज़ टेकिंग द प्लाइट ऑफ फार्मर्स सो लाइटली, देन आई एम सॉरी टू से कि डिप्टी कमिश्नर साहब, आपको लंबी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस करनी है। इस प्रकार का बिहेवियर पब्लिक के लिए ठीक नहीं है। आपको लगता है सरकार झुकेगी? सर, आपको लगता है सरकार झुकेगी? देखो, पहले से जो हमने देखा है पिछले 6 साल के अंदर जो इस सरकार का अड़ियल रवैया हुआ है वो इस देश के हर वर्ग को दबाने के लिए इन्होंने यूज़ किया है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अगर सरकार नहीं भी झुकेगी तो विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जो जिम्मेदारी है वो सड़क पर उतरना और अपनी बात को प्रशासन के मार्फत इस देश के राष्ट्रपति तक भेजना, वो हमारा कर्तव्य है और लगातार उस कर्तव्य का निर्वहन हम एज ए कांग्रेसमैन करते रहेंगे। करनाल के डीसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डीसी करनाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डीसी करनाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। डीसी करनाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रदर्शन हाय 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 डॉक्टर मोदी, हाय हाय डॉक्टर मोदी, हाय हाय डॉक्टर मोदी, हाय हाय किसान विरोधी, हाय हाय किसान विरोधी, खट्टर मोदी, खट्टर पट्टर, हाय हाय खट्टर पट्टर, हाय हाय। हिंदुस्तान का किसान जिंदाबाद, हिंदुस्तान का किसान जिंदाबाद, हरियाणा का किसान जिंदाबाद। और हमने टाइम लिया नेताजी किसान विरोधी, किसान विरोधी, मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी, किसान विरोधी।
फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 से, जहां पर अभी भी जो कांग्रेसी नेता हैं, कांग्रेसी लीडर हैं, वो डटे हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक करनाल के जो डीसी हैं वो मौके पर नहीं पहुंचते तब तक हमारा इस तरह का जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। करनाल जिला सचिवालय की ये तस्वीरें हैं। करनाल जिला प्रशासन की मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि करनाल जिला सचिवालय में किस तरह से जो कांग्रेसी है वो डटकर बैठ गए हैं और उनका कहना है कि जब तक उन्हें डीसी करनाल को बुलाया नहीं जाएगा, जब तक उनका ज्ञापन डीसी करनाल को नहीं दिलवाया जाएगा, तब तक वो इसी तरह से धरना प्रदर्शन जारी करते रहेंगे। तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस बल है, वो मौके पर पहुंचा हुआ है और लगातार मांग कर रहा है कि आप इस रास्ते को खाली कर दीजिए, लेकिन जो कांग्रेसी हैं वो रास्ता खाली तैयार करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। ये सीधी तस्वीरें करनाल से आप देख रहे हैं, जिस तरह से लगातार कांग्रेस के जो लीडर हैं वो मौके पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ तक कि मोदी खट्टर के साथ साथ करनाल डीसी के खिलाफ भी उन्होंने नारेबाजी यहाँ पर की है। और हमारे साथ जो कांग्रेस नेता हैं सुरेश गुप्ता, वो जुड़ रहे हैं। गुप्ता जी, क्या देख रहे हैं? यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हैं, डीसी नीचे नहीं आया, एसडीएम को भेज दिया, किस तरह से देखिए, ये जो किसान की समस्या है, पूरे भारतवर्ष के किसान की समस्या है और ये बड़ा क्रिटिकल मैटर है। आज ये सिचुएशन है हिंदुस्तान की कि 84% लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है और वो लोग कल कैसे ये सरकार कहती है कि डीसी से, एसडीएम से मिलके अगर कोई झगड़ा होगा, अभी कोई सिपाही के पास नहीं जा सकता। 3 एकड़ का जमींदार, 5 एकड़ का जमींदार, उसकी बोली होती थी मंडी के अंदर। सरकार ने बोलियां एपीएमसी जितनी है वो हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार या दूसरी सरकारों ने ऐसे मंडियां काट रखी हैं। बोली पे भी प्लॉट दे रखे हैं और उन्होंने अपने प्लॉट रिजर्व प्राइस पे भी दे रखे हैं। हमारा कहना ये है कि ये कहते हैं कि बिचौलिए, कल परसों प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही कि बिचौलिए लूटते हैं, हमें बड़ा अफसोस है। और हमारे रणदीप सुरजेवाला जी ने भी कहा कि ये बात मोदी जी झूठ बोलते हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ इसमें कि हरसिमरत कौर ने, जो केंद्र में मंत्री थी, जिसका 60 साल से अकाली दल का बीजेपी से अलायंस था, उसने आपको इसलिए छोड़ा कि पंजाब का किसान उनके खिलाफ हो जाएगा। आज पूरे हिंदुस्तान के किसान की समस्या है। वो कहते हैं, अगर वो ये एमएसपी की बात करते हैं, अगर भारत सरकार एमएसपी का कानून पास कर दे तो भारत के किसी भी नगर के नागरिक को कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि किसान को एमएसपी नहीं मिलेगा। कुछ जो 10-20 लोग हैं हिंदुस्तान में जो मोदी जी के प्यारे हैं, वो आएंगे, वो धान खरीदेंगे, गेहूं खरीदेंगे। जो हमारा एमएसपी पे गेहूं बिकता है वो 1 साल के बाद वो भी बिकना बंद हो जाएगा। तो किसान हिंदुस्तान का भिखारी हो जाएगा। जैसे झारखंड से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से किसान आके यहाँ मजदूरी करता है, कल हरियाणा और पंजाब के किसान को भी दूसरी स्टेटों में जाके मजदूरी करनी पड़ेगी। और मैं इस इतना इम्पोर्टेंट मैटर है, हमारे सभी सीनियर साथी कांग्रेस के, करनाल ज़िले के वरिष्ठ साथी हैं, सब यहाँ आए हुए हैं। डीसी साहब को अपना ऊपर बैठे हैं, उनको समय देना चाहिए और वो ज्ञापन लेना चाहिए, उसकी बात को समझना चाहिए और लोगों को ये भी समझ में आना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री जी, जो यहाँ के जेपी दलाल कृषि मंत्री हैं, दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, हम कैसे मान लें कि वो सीरियस है जब उनका डीसी सीरियस नहीं है। अगर किसान की बात सुनने के लिए उनका उपायुक्त ही सीरियस नहीं है तो हम कैसे मान लेंगे ये हरियाणा में बीजेपी की सरकार इस बात के लिए सीरियस है। तो दुष्यंत चौटाला ने कल बयान दिया कि अगर एमएसपी ना मिला तो मैं अपना पद छोड़ दूंगा, किस तरह से दिखते हैं? ऐसा है, एमएसपी के लिए कानून बना दो, हमारा किसान का सबका मन भर जाएगा और कोई एजिटेशन कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। लेकिन एमएसपी पे कोई माल नहीं खरीदेगा इस देश में। अभी भी 94% लोग किसानों का माल एमएसपी पे नहीं बेचा जाता, नहीं खरीदा जाता। सिर्फ हरियाणा, पंजाब एक ऐसी 2 स्टेट हैं जहाँ पे एमएसपी पे माल बिकता है और अब थोड़ा थोड़ा मध्य प्रदेश, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश। अभी जीरी जो पिटरी है वो इनकी कमज़ोर उस बात से पिटरी है और जीडीपी की ग्रोथ 23.9% गिर गई। अगर हिंदुस्तान में किसी एग्रीकल्चर में ही ग्रोथ बढ़ी है, अब प्रधानमंत्री जी उसको नष्ट करना चाहते हैं। तो हमारा निवेदन ये है कि किसानों की बात सुनी जाए, किसानों की बात सुन के फैसला किया जाए। और हम ये भी पूछते हैं, मुझे तो इस बात का भी शक है कि हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर,
अगर वो किसान के बेटे हैं तो उनको ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में नहीं रखना चाहिए था। ये किसान की आत्मा है जिसको झंझोड़ दिया है, जिससे किसान बड़ा परेशान है। और हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के किसान के साथ न्याय हो। जब तक किसान के साथ न्याय नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में प्रदेश के नेताओं के नेतृत्व में पूरा संघर्ष करेगी। धन्यवाद। और हमारे साथ सीनियर कांग्रेस लीडर हैं ललित बुटाना जी। बुटाना साहब, जिस तरह से अक्सर ये बात सामने आती है कि कोई भी कानून बनता है तो उन लोगों से राय ली जाती है, इस बार यानी किसानों की राय नहीं ली गई, जल्दबाजी में पहले अध्यादेश लाए गए, फिर बिल को पास करवाया गया, किस तरह से देखते हैं? ये तो एक काला कानून के नाम से आज कल का दिन जो होगा, अध्यादेश धवनी मत से पास करना विचार होता है, पहले तक उसके ऊपर बातें होती हैं। सारा राज्यसभा में उनका बहुमत नहीं था, कल उन्होंने हमारे वालों के साथ इतना न्याय कर करके और धवनी मत से जो पास किया, धवनी मत का तो कोई मतलब ही नहीं था, इसके अंदर वोटिंग होनी चाहिए थी। ये तो काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा कल का दिन, हिंदुस्तान के इतिहास में ये बहुत बुरा हुआ है कल के दिन। और जो हमारे भाई सुरेश गुप्ता जी कह रहे थे कि जो तंवर साहब हैं, हमारे तोमर साहब कृषि मंत्री, उनका तो जिंदगी में दोबारा एमपी नहीं, वो गांव में अगर जाएंगे दोबारा किसान उनको घुसने नहीं देंगे, वो मेंबर पंचायत भी नहीं बन पाएंगे, दोबारा मेंबर पंचायत भी नहीं बन पाएंगे। ये बड़ी बात कह रहे हैं कि जो एमपी हैं वो अब मेंबर पंचायत भी नहीं बन पाएंगे। आप सभी से ये अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। सीधी तस्वीरें करनाल से आप देख रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो फिलहाल जुटे हुए हैं ताकि उनका जो ज्ञापन है वो करनाल के जो डीसी है वो लेने के लिए पहुंचे। आप देख रहे हैं MN24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।